नोमेनक्लेचर और आइसोमेर्स, ये दोनों टॉपिक हमारे पास 12th चैप्टर के आएंगे। ठीक है, कंप्लीट 12th चैप्टर नहीं आएगा, तो ये 13 चैप्टर्स है अपने पास टोटल। 50% से सिलेबस होता है 6.5। ठीक है, तो ये 7 चैप्टर जो है वो हाफ आएगा केवल आईयूपीएसी नेमिंग और आइसोमेर्स। ठीक है, जो आज की क्लास में टॉपिक हो जाएगा बस वहीं तक ये सिलेबस रहेगा। चलिए हेडिंग नोट करना अपने पास, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म नोट करें। compounds which have same molecular formula, which have same molecular formula, same molecular formula, but different structure, and three-dimensional arrangement around the central atom called isomers, and this phenomenon is called isomerism. Compounds which have same molecular formula but different structure or three-dimensional arrangement, different structure and different बोला है अपने पास। ठीक है, दोनों को एक साथ लिखा है इसमें, different structure and three-dimensional arrangement around the central atom called isomers, and this phenomenon is called isomerism. Due to different structure and arrangement, different structure or arrangement, these compounds shows different properties. ठीक है, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है और अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसका इनकी जो प्रॉपर्टीज होता है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। Isomerism divided into two types. First one, structural isomerism. ठीक है, structural isomerism due to different structure. And second, stereo isomerism due to different three-dimensional arrangement. ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगेन डिवाइडेड इन टू टाइप्स, configurational isomerism
conformation isomers. Configuration isomers again divided in two types. First one, geometrical isomerism, and second one, optical isomerism. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट नहीं है, बट हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है नेक्स्ट 13 चैप्टर उसमें कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल और कन्फर्मेशन, ये दोनों पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा 12th नहीं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट आइसोमर्स, ठीक है ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं है, बिकॉज इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओनली चेंज द नंबर ऑफ lone pair electron or position of pi bond, not change the position of atoms. बट यहां पर क्या हो रहा है, एटम्स की पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, उनका अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। तो रेजोनेंस में एटम का पोजीशन कांस्टेंट होता है, इसलिए वो आइसोमेरिज्म नहीं है। Structural isomerism again divided in 5 types. Basically 5 types, but अपने बुक में only 4 types दिया हुआ है। First one, can isomerism. Second, position isomerism. Third, functional group isomerism. Fourth, metamerism. And fifth, tautomerism. ये तो tautomerism है, ये अपने पास बुक में दिया हुआ नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, इसका तो रिकॉर्डिंग कर रखा है मैंने, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। बाकी दिख नहीं रहा है, इसका सॉल्यूशन तो आपको पता है हमारे पास नहीं है, ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा इसको जूम कर सकता हूँ, ठीक, और जैसा कि आप लोग बोलते हैं वीडियो ऑफ करके वापस वीडियो ऑन कर दो, ये लो वीडियो ऑफ करके वीडियो ऑन कर दिया मैंने वापस। अब कुछ चेंज हो सकता है तो आप देखिए, बाकी अगर नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है तो वो अपन नहीं कर सकते सॉल्व। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ बेटा, जूम कर सकता हूँ उसको, और फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप एक बार रिमूव होके वापस एडमिट हो जाए। ओके, तो ये हो गया अपने पास 5 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें मोस्टली अपने पास केवल इस बुक में जो अपना सिलेबस है उसमें 4 आइसोमेरिज्म है। फर्स्ट वन चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड पोजीशन, थर्ड फंक्शनल ग्रुप, फोर्थ मैटरनेस। टॉटोमेरिज्म नहीं है। 12th में जो कंपाउंड्स आएंगे एलियट कीटोन्स, वहां पर टॉटोमेरिज्म में छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। तो टोटल अपने पास आइसोमेरिज्म का ये पार्ट है। 11th क्लास में हम 4 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल और कन्फर्मेशन ये डिस्कस करेंगे, और 12th में आएगा ऑप्टिकल और टॉटोमेरिज्म। अब फर्स्ट नोट करें चेन आइसोमेरिज्म। अगर नोट कर लिया आपने ये तो हम आगे स्टार्ट करें। वैसे एक ऑप्शन आता है कि आप अपने मोबाइल के अंदर भी क्लास को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उसको चेक कर लेना, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो आप अपनी मोबाइल के अंदर भी क्लास को रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करें चेन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट पॉइंट, चेन आइसोमेरिज्म। Compounds which have same molecular formula, compounds which have same molecular formula, same molecular formula, but different
but have different chain called chain isomerism, called chain isomers. Sorry, called chain isomers. For example, C4H10 butane, CH3, CH2, CH2 and CH3. Straight carbon chain called N-butane. ठीक है, CH3, CH3, CH and CH3. अब देखो दोनों कंपाउंड जो होंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10 है, बट ये क्या है, स्ट्रेट चेन है और ये क्या है, ब्रांच चेन। तो यहाँ पर जो कार्बन चेन है वो चेंज हो गया अपने पास, सो इट्स कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म. In this isomerism, compounds have same molecular formula but different carbon chains called chain isomer, and this phenomenon is called chain isomerism. In this example, C4H10 form two type of structure. One straight carbon chain that's called N-butane, and second one is isobutane. Second, position isomerism. Second, position isomerism. Compounds which have same molecular formula. Compounds which have same molecular formula, same molecular formula, but but different position of substituting group, different position of substituting group, or double bond or triple bond or functional group. Different position of substituting group or double bond or triple bond or functional group. देखो एग्जाम्पल हो, CH3, CH2, CH2, CH2 and CH2. अब ये तो अपने पास क्या है, एन पेंटेन. सपोज मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, CH3, CH, CH3, CH2 and CH3, and next one CH3, CH2, CH, CH3 and CH. अब जो कंपाउंड 1 और 2, ये तो क्या है, चेन आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट चेन और यहाँ पर क्या है, ब्रांच चेन. ठीक है, ये तो क्या है आपस में एक दूसरे के चेन आइसोमर्स. बट जो सेकंड और थर्ड कंपाउंड है, ठीक है, इनमें क्या हो रहा है, अपने पास सेम है कंपाउंड, ये भी अपने पास CH3 ग्रुप है, सेकंड पोजीशन. ठीक है, यहां भी CH3 ग्रुप क्या है, सेकंड पोजीशन. ठीक है, अब अगर मान लो मैं इसमें एक वेरिएशन कर दूं, ठीक है, क्या वेरिएशन कर दूं मैं इसके अंदर, सपोज मैंने इसमें वेरिएशन कर दिया कि Br, ठीक है, एंड Br. अब देखो यहां पर पोजीशन चेंज हुआ, इसका पोजीशन चेंज हुआ, CH3 और Br दोनों सेम कार्बन पे था, और इस कंपाउंड में क्या हो गया, Br सेकंड कार्बन पे और CH3 कहां चला गया, थर्ड कार्बन पे मूव कर गया. तो ये जो दोनों कंपाउंड है, ये क्या अपने पास पोजिशनल आइसोमर्स है, बिकॉज दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है. क्या है फॉर्मूला अपने पास, देखो C5
S11 Br, ये फॉर्मूला है 3 + 3 6 + 3 9 + 2 11, हाइड्रोजन 11 है, 5 कार्बन 1 Br। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों की पोजीशन जो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो गया। यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप कौन से कार्बन था, CH3 सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप सेकंड कार्बन थे, इसमें कहां से आ गया थर्ड कार्बन। तो पोजीशन चेंज हुआ है, इसके अलावा कोई चेंज हुआ क्या, कार्बन चेन एज इट इज अपने पास, कार्बन चेन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। Br की पोजीशन कांस्टेंट है, बट CH3 की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये जो अपने पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी पोजीशन चेंज होता है, दैट्स कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। तो थर्ड वन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, functional group isomers, compounds which have same molecular formula, compounds which have same molecular formula but same molecular formula but different functional group, but different functional group called functional group isomers, called functional group isomers. देखो एग्जांपल C2H6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, फॉर्म CH3CH2OH and CH3OCH3, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 एंड 1 ऑक्सीजन, बट फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। इन दिस कंपाउंड functional group alcohol, and in this compound functional group is ether. So alcohol and ether are functional group isomers. Alcohol and ether are functional group isomers of each other. Alcohol or ether functional group isomer. Second example, C3H6O, C3H6O, first compound CH3CH2C-OH, and second compound CH3C-OCH. Same molecular formula but different functional group. यहाँ functional group है aldehyde, but in this compound functional group is ketone. So we can say that aldehyde and ketones are functional group isomer of each other, but condition minimum 3 carbon present in a carbon chain, कम से कम 3 कार्बन होगा तो ही अपने पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करेगा। Some other groups which shows functional group isomerism, देखो मैं डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक ग्रुप है, उनके एग्जांपल नोट करा रहा हूं आपको। CH3C-OOH एसिटिक एसिड, यस किसी ने कुछ कहा भी बेटा, बिल्कुल देखो आ गया है ना, वो भी आ जाएगा। CH3C-OOH एसिटिक एसिड and other compound is C-OCH3, methyl formate, ester बन गया। So acid and ester
are functional group isomer. This one is called ethanoic acid and this one methyl methanoate. दोनों का फॉर्मूला सेम है, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन. Fourth point, CH3 C triple bond N. And C. Cyanide and isocyanide group. Cyanide and isocyanide. CH3Ca and CH3Lc. These functional groups are also shows functional group isomerism. Fifth, CH3, CH2, CH2, NH2, CH3, CH2, NH, CH3, and CH3 and CH3 and CH3. Primary, secondary, and tertiary amines are functional group isomers of each other. ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. और एक और एग्जांपल बताऊं आपको, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन एल्कीन है, 1 प्रोपीन एंड CH2 CH2 and CH2. Cyclopropane means alkene and cycloalkane are functional group isomers. तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के. ओके, ओके. नेक्स्ट इज मेटामेरिज्म. नेक्स्ट वन मेटामेरिज्म. Next is metamerism. Compounds which have same molecular formula. Compounds which have same molecular formula, but different alkyl groups are present. But different alkyl groups are present on polyvalent functional groups. Polyvalent functional groups like ether, ketones, secondary amines and tertiary amines. It means ये जो 4 functional group हैं इन्हीं में मेटामेरिज्म होता है. For example, CH3 CH2 O and CH3. In ether, functional group oxygen. At the both valencies of oxygen, one
valency occupied by methyl group and second valency is occupied by propyl group, so it's called methoxypropane. And the second isomer of this compound can write 2-methoxypropane or isopropyl methyl ether. And third one, ethoxyethane. देखो जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उसमें कोई चेंज थोड़े हुआ है, बट यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी जो एल्काइल ग्रुप है, which attach on polyvalent functional group are different. एक तरफ मिथाइल, प्रोपाइल, मिथाइल, मिथाइल, तो ये एल्काइल ग्रुप जो है वो चेंज हो जाता है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ, then it's called metamerism. ओके, तो ये हो गया अपने पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट। इस चैप्टर में हमारे पास केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ठीक है ना। जो अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो नेक्स्ट चैप्टर में है, कॉन्फर्मेशन है नेक्स्ट चैप्टर में है, तो हम 13 चैप्टर के साथ उनको डिस्कस करेंगे। तो आइसोमेरिज्म का टॉपिक हो गया कंप्लीट। यहां तक का जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम्स में आएगा 12 चैप्टर में से, ठीक है। इस टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है, आइसोमेरिज्म का टॉपिक और आईपीसी नेमिंग का टॉपिक। आईपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन, आईपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन यही है बेटा, जैसा हम लोगों ने यहाँ प्रैक्टिस किया है, कंपाउंड गिवन है उसका आईपीएससी नेमिंग करना है, ठीक है। और अगर सपोज करो नेमिंग गिवन हो तो उसका आईपीएससी नेमिंग लिखना है, सॉरी आईपीएससी फॉर्मूला लिखना है। ओके, नहीं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट रिमूव कर नहीं सकते। अगर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट रिमूव हो जाएगा तो इस चैप्टर में कुछ बचेगा ही नहीं, हम ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म भी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें से टेक्निक्स रिमूव हुई है, जो लास्ट में टेक्निक्स दिया हुआ है, हाँ डेफिनेशन आ सकती है बेटा, डेफिनेशन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखो अगर ये चैप्टर कंप्लीट होता तो उस केस के अंदर यहाँ पर थ्योरी भी आती, जैसे कंप्लीट टॉपिक अभी अपने पास जो और रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।